इस वीडियो से आपका बिल्कुल ही 75 नंबर जो फिक्स होने वाला है। तो आप लोग कौन कौन तैयार हो 75 नंबर लाने के लिए गणित पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले गणित के 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने पूरे क्वेश्चन का जो लिस्ट है भाई बना रखे, इसमें हर एक चीज है, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, इवन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इसमें हमने इकट्ठे कर रखे। लगभग 5 से 6 पेजेस है, कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना अगर आपको काम सीखना है ना भाई, मैथ्स पे नंबर लाना है। 75 नंबर आपकी मार्कशीट पर चाहिए, आपको अंक सूची पर 100 में 100 आपको दिखना चाहिए। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत को हम लोग आपको कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 2 अंक के लिए। यदि बहुपद p ऑफ x दिया हुआ है, बहुपद p ऑफ x 2x की घात 2 माइनस x की घात 2 माइनस 4 हो, तब p ऑफ 2 तथा p ऑफ 0 का मान ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं इस पर। ठीक है, हल इसका क्या करना है, आपको दिया है करके लिखना पड़ेगा। क्या दिया है भाई, आपको दिया है p ऑफ x का वैल्यू जो है आपको गिवन है। ठीक है, क्या दिए हैं, 2x की घात 2 माइनस x की घात 2 माइनस 4, ऐसा कुछ भी दे आपको, कुछ भी पॉलिनोमियल दे, कैसा भी बहुपद दे, आपको काम सीखना है, वैसे ही हमेशा करो। अब देखो आपको क्या बोला जा रहा है, p ऑफ 2 निकालने के लिए बोल रहा है, p ऑफ 1 भी निकालने बोल सकता है, p ऑफ 0 भी निकालने बोल सकता है। तो हमें इसमें 2 चीज निकालने के लिए बोला है कि p ऑफ 2 निकालो और p ऑफ 0 निकालो। तो आपको देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखेंगे आप, p ऑफ x में x बराबर 2 रखने पर, सबसे पहले हम 2 रख के देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, p है यहाँ पर, देखो p ऑफ 2 बन जाएगा, ये होगा ना। x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख दिए, बराबर यहाँ पर देखो 2 है तो 2x की जगह फिर से 2 रखो, माइनस फिर 2 की घात 2 माइनस 4, ऐसा ही होगा। अब 2 की 2, यहाँ पर 2 की घात 2 है, मतलब वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 2 का ऐसे 2 बार गुणा करना होता है। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर 2 की घात 2 है, मतलब यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, माइनस 4, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 माइनस 4 माइनस 4, ऐसा। अब देखो इन दोनों पर क्या है, आपका चिन्ह जो है समान है, मतलब जुड़ेगा। याद रखना हमेशा समान चिन्ह जुड़ता है और अलग अलग चिन्ह घटता है, इन चीजों को याद रखेंगे। तो 8, ये दोनों में समान चिन्ह है, माइनस माइनस सेम चिन्ह है, जोड़ दो भाई दोनों को, तो 4 और 4 माइनस 8, तो 8 में 8 गया तो 0। तो देखो भैया आपका p ऑफ 2 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हमें p ऑफ 1 निकालना है, तब p ऑफ 0 निकालना है। ठीक है, तब कैसे करेंगे, p ऑफ x में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रख दो सेम यही क्वेश्चन। तो इस बार हो जाएगा p ऑफ 0 बराबर, यहां पर देखो जहां से x है वहां पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो रखते चलो, क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे 0 रख दो, घात में 2 है तो 2 माइनस 0 की घात फिर से 2, ऐसा, माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, याद रखेंगे आप लोग, ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, बट आपको काम जो है इसी तरीके से करना है। ठीक, अब देखो यहां पर 2, 0 का 2 बार गुणा करेंगे, 0 माइनस यहां पर भी 0 हो जाएगा, माइनस 4, तो 2 शून्य 0 माइनस 0 माइनस 4, तो इसकी आंसर जो हम सिर्फ ये माइनस 4 हो जाएगा p ऑफ 0 का वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए आपको कर लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका इस चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, अभी हम लोग अध्याय पर, मैं अध्याय बताना भूल गया था, आप लोग याद रखना अध्याय 1 पर है। हम लोग जितने भी अध्याय से आपका 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं सबको देखेंगे। अध्याय 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दिया है, उसका क्या बोल रहा है कि शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल निकालना है आपको। तो इस तरीके से लिखेंगे, दिया है करके। ठीक है, क्या दिया है भाई आपको, p ऑफ x बराबर x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24, ये दिया हुआ है। कुछ भी क्वेश्चन है, अगर आपको ये काम सीखना है, ठीक है, फिर आपको सेम टू सेम बना लेना है। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपको, p ऑफ, देखो ये ऐसा दिया हुआ p ऑफ x बराबर x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24, ये दिया हुआ है करके लिख लिए। अब आपको ये वाला लाइन लिखना है, दिए गए बहुपद का आपको क्या करना है, दिए गए बहुपद का ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से आपको क्या कर देना है, इसको तुलना करना है, सिंपल सा। ठीक है, तुलना करने पर ये लिखेंगे आप लोग,
तुलना कर दो। जब देखो इन दोनों का तुलना करेंगे तो इसमें भी x की घात 2, इसमें भी x की घात 2, तो उसके सामने देखो कौन सी नंबर है, कुछ नहीं। इसके सामने में क्या है, a, तो a का मान जो है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। और उसी तरह b की जगह देखो यहाँ पर 10x, यहाँ पर bx, तो देखो x और x इसको छोड़ दे तो b की जगह में कितना है, b बराबर 10। और सिमिलरली यहाँ पर c की जगह पे कितना है भैया आपका 24। तो इस तरीके से आप लोग उसको लिख लेंगे। अब आपको निकालना है कि ये हर एक क्वेश्चन पे करना है, याद रखना फॉर्मेट फॉलो करेंगे तभी आपको पूरी के पूरी नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसको योगफल भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। तो इस तरीके से लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। योगफल की फॉर्मूला क्या होती है, माइनस बी बटा ए। और बी का मान कितना है, देखो 10 है ना, माइनस है तो माइनस लिख दिए। बी की जगह देखो कितना लिखना है आपको, 10, नीचे में ए का मान कितना है, 1, तो यही हो जाएगी आपकी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं, आपको क्या निकालना है, शून्यांकों का आपको क्या निकालना है, गुणनफल। तो लिख दो इस तरीके से, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, क्या होती है, सी बटा ए। तो सी की मान कितना है यहाँ पर, सी की देखो ये 24, तो लिख दो भैया ऐसे 24। और ए का मान कितना है आपका, ए बराबर 1 है, तो ए की जगह में 1 लिख दो, यही आंसर है। इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, अतः लिखना पड़ेगा। कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, अतः शून्यांकों का योगफल -10 व गुणनफल 24 होगा। 24 बस क्यों बोलो भाई, नीचे का क्यों नहीं बोल रहे, है ना। तो नीचे में हर किसी के आधार में 1 रहता है, अगर दूसरा नंबर रहता तब आपको उसको लिखना पड़ता, लेकिन 1 है तो नहीं लिखोगे फिर भी चल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो आप लोग इसमें और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चंस की जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग बस जितने टाइप के क्वेश्चन है वो काम सीखते जाओ, सबको प्रैक्टिस करना है आपको। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। एक बहुपद दिया है का 4x की घात 4 प्लस 12x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 का 4x की घात 2 से भाग देना, ये क्वेश्चन बैंक की है। तो हम इसको भी देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है क्या, इसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, देखो यहां पर p ऑफ x, या इस तरीके से लिख सकते हैं, दिया है हमें क्या, 4x की घात 4 प्लस 12x की घात 3 प्लस 8x की घात 2। इसको भाग किससे देना है आपको, 4x की घात 2 से। तो इस तरीके से कर देंगे, नीचे में भाग देना मतलब पूरे की बटा में ये लिख दिए। अब देखो इसको बांट दो, किस तरीके से, ऐसे 4x की घात 4 बटा में 4x की घात 2, ऐसा हो जाएगा, हुआ। प्लस है तो यहां पर प्लस लिख देंगे, यहां पर देखो 12x की घात 3 है, ऐसे तो 12x की घात 3 लिख दे। इसके भी नीचे में हो जाएगा भैया 4x की घात 2 प्लस 8x की घात 2, तो इसके भी नीचे में लिख दो आप लोग इस तरीके से 4x की घात 2। क्लियर है यहां तक। ये पहला काम सिर्फ हमने क्या कर रखे, सबको बांट दिए। अब आगे बढ़ो, आपको करना क्या, ऊपर नीचे कटाते चल रहा है कैसे, यहां से देखो 4 1 कम 4, ये 4 1 कम 4 कटेगा, यहां पर 4 1 कम 4, 4 3 होता है 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, जो बाकी उसको लिख दो। यहां पर सिर्फ क्या बाकी, x की घात 4 बटा में x की घात 2 प्लस, यहां पर क्या बाकी, देखो ये 3 बाकी है ना, तो 3 को लिखना पड़ेगा भाई, भूलेंगे नहीं। ऊपर में x की घात 3, नीचे में x की घात 2। सिमिलरली यहां पर 2 बाकी है, 2x की घात 2, नीचे में x की घात 2। अब ये x का काम तमाम करो, x को जो भी कटता है उसको कटाओ। जैसे कि ऊपर में 4x है, नीचे से 2x का, ऊपर से 2x कटेगा, तो सिर्फ यहां पर बाकी रहेगा x की घात 2, क्योंकि 4 में 2 हमने कटा रखे। यहां पर 3 है तो 3, x को कटाना, नीचे से 2x कटेगा, ऊपर से 2x कटेगा, तो सिर्फ एक ही तो x बाकी रहेगा, क्योंकि ऊपर में 3 था, ठीक है। प्लस अब यहां पर x की घात 2 है यहां पर, तो ऊपर नीचे x की घात 2 x की घात 2 कट जाएगी, तो बाकी रहेगा 2, यही होगा आंसर। क्लियर है। अब आपको इसमें सिर्फ एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको बना के देख लेना नेक्स्ट टाइप को। तो ये रहा चैप्टर 1 का। अगर कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 1 का 2 नंबर के लिए आएगा तो इसी में से ही आपका कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। आपके चैप्टर नंबर 2 से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, मत ही करना, उसमें से बहुत कम चांसेस है उसके आने का, ठीक है। आपको नेक्स्ट चैप्टर पर चलना है, कौन से, चैप्टर नंबर 3 पर डायरेक्ट, ठीक है, अध्याय नंबर 3 पर। इसमें से बहुत ज्यादा आता है भाई, ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 3 से आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो सभी को बहुत ध्यान से देखेंगे। हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण की मूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है, द्विघात समीकरण की मूल आपको ज्ञात करना है। ऐसे हमें दिया हुआ एक क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, x - 4 और x - 2 बराबर 0, इस तरीके से दिया हुआ, और बोल रहा है भैया आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल के दिखाओ, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। तो वो 2 नंबर आपको मिलने ही वाले। देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, सिंपल सा, इस पे जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, x की मान क्या होगा करके,
ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखो, इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 4, एक बार इस कोष्टक बराबर 0 लिख दिए और एक बार जो दूसरा वाला कोष्टक में है x माइनस 2 उसके बराबर आपको 0 लिख देना। फिर अगला स्टेप में ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस 4 बराबर 0, सिमिलरली यहां पर x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें तो मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है ना, तो निकल जाएगा भाई। देखो x बराबर ये माइनस 4 कुछ से भेजेंगे तो ये प्लस 4 बन के जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला का आंसर हुआ। सिमिलरली यहां पर x को रोक दो और 2 को भेज दो, 2 को इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस 2 बन के जाएगा। तो इस तरीके से ये उसकी आंसर हो जाएगा। सिंपल से इतना करते ही आपके अकाउंट में 2 नंबर जो है जुड़ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपका। इस तरीके से स्पेस बाकी इसलिए देख लेते हैं भाई, क्या है x की वर्ग माइनस 11x बराबर 0 ये दिया हुआ है। इस पर द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना है। देखो कैसे करना है, सिंपल से बहुत आसान है। आपको करना क्या है, दोनों में से आपको क्या कॉमन निकाल लेना है, x को। इस तरीके से अब भैया यहां से देखो 2 ठो x है, एक x बाहर निकाल दो तो अंदर में एक ही तो x बाकी रहेगा, ठीक है। माइनस अब यहां पर 11x है, तो हमने तो x को कॉमन ले रखे हैं तो बाकी क्या रहेगा 11 बराबर 0, यही होगा। फिर आपको करना क्या है, इसको जैसे कि वहां पर की थी इस तरीके से गुणा में था ना, बराबर में 0, तो सिमिलरली एक बार x बराबर 0 और एक बार x माइनस 1 बराबर 0। तो एक आंसर तो यही हो गया, x बराबर 0 ही पहला आंसर है। इसमें से x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, फिर x का मान निकालना है तो इस 1 को भेजेंगे तो प्लस 1 बन के जाएगा। इस तरीके से ये इसकी आंसर। क्लियर, इतना आसान है भाई। अब अगला टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसको कर लोगे आप लोग सब लोग, ठीक है। तो अगर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने बोला गया तो आप लोग इसी तरीके से ही बनाओगे और आएगा तो यही सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम पर, ठीक है, क्योंकि बहुत सटीक से आपके लिए ध्यान से बनाया गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का सेकेंड टाइप का क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को विभेदक ज्ञात करना है, आपको विविध कर ज्ञात करने के लिए बोले। बहुत आसान है, ये सब चीज आता है आपको सिंपल से करना क्या है, देखो इस तरीके से आपको एक बहुपद वर्ग समीकरण दे रखे, दिया है करके लिखेंगे। क्या दिया भाई आपको, एक x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इस तरीके से मान के चलो आपको दे रखे, कुछ भी दे आपको तो काम सीखना है ना। तब देखो कैसे करना है आपको, इसमें लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण, ठीक है, क्या दिए गए वर्ग समीकरण का ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आपको क्या कर देना है भाई, तुलना कर देना है। तुलना करने पर, ठीक है, तो कर दो तुलना तो ऑलरेडी आपको आते पिछले क्वेश्चन में देख रखे हमने। a की जगह में देखो यहां पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1, b की जगह पे देखो यहां पर bx, यहां पर 2x, तो b की जगह पर हो जाएगा भैया आपका -2 क्यों, यहां पर माइनस है ना, ध्यान देंगे अगर माइनस है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका c का वैल्यू कितना है, c बराबर अगर देख ले यहां पर c की जगह पे 1 है, ठीक है, ये हुआ। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला है, विभेदक निकालने बोला, विविध कर भी बोल सकते, याद रखेंगे आप लोग। तो विभेदक निकालना है तब इस तरीके से लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र, ठीक है, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, विभेदक, ठीक है। विभेदक इसको दर्शाते किससे, d से, d का सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac। क्लियर है, मान रखते चलो d का d बराबर b की जगह पे देखो कितना -2, तो -2 का वर्ग -4 है तो 4। अब ac है तो a का मान 1 और c का मान भी 1 है, रख दो उसको। सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, नंबर बिल्कुल मिलेगा आपको। देखो -2 की घात 2 है, मतलब -2 का 2 बार गुणा करना, इस तरीके -2 गुणित -2 ऐसे, तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होता है तो यहां लिख दो 4 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 4, तो d बराबर 0, यही उसका आंसर। क्लियर है। अब जितने भी आपको क्या करना है, हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरी लिस्ट आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ बनाकर, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको विभेदक वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये विभेदक से ही आपका आना है, कंफर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को मूलों की प्रकृति। देखो इसी क्वेश्चन पर सेम टू सेम आपको क्या बोला जा सकता है, आपको एक वर्ग समीकरण दे देंगे और मूलों की प्रकृति बोलेंगे, ठीक है। तो मैं मूलों की प्रकृति को भी सेम टू सेम ही बनाऊंगा, सेम, उसमें एक पॉइंट भी चेंज नहीं होगा, तनिक सा भी चेंज होगा। लास्ट बस में आपको क्या करना है, लिखने का जो तरीका है वो बदलना है, ठीक है, यहां तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब देखो यहां पर आपको करना क्या है, अगर d का मान जो है आपका आता है 0 या d का मान आता है प्लस में, कुछ भी 1 2 3 5 10 15 कुछ भी आ सकता है प्लस में, d का मान अगर आती माइनस में, मतलब -3 -5 -10 -20 कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से 3 तरीके के आंसर आता है, उसके हिसाब से आपको मूलों की प्रकृति जो है लिखना होता है। अगर d बराबर 0 आता है तब लिखोगे मूलों की प्रकृति कैसा होगा,
आप लोग ध्यान से देखेंगे वो क्या होगा, वास्तविक व समान। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक व समान अगर डी का वैल्यू 0 आता है तब। जैसे कि यहाँ 0 आया तो इसके मूलों की प्रकृति कैसा है, आप लोग लिखेंगे अतः वर्ग समीकरण की मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान है करके। अगर 0 आता है तो बट अगर प्लस में आती है तब क्या लिखोगे, वास्तविक, ध्यान से सुनेंगे और कंफर्म करते चलेंगे, वास्तविक व असमान। ठीक है, इस पे क्या अंतर है, वो समान और ये असमान। फिर माइनस में आया तो बता रहे हैं भाई उसको भी काल्पनिक और व असमान। अगर माइनस में आती आंसर तब ये होगी, इसकी तीनों अच्छे से इसको आप लोग को कर लेना है। ठीक है, तो एक टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन करा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करना है अगला क्वेश्चन पर, चौथे टाइप की क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण बनाना है जिनके मूल निम्नलिखित है। आपको वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, मूल दिया हुआ है, हमने हर एक साल के दे रखे, इसलिए क्वेश्चन की नंबर जो है बढ़ रही है, ज्यादा है, बट आपको अच्छे से इसको करना है। ठीक है, अब देखो आपको दिया है, मान के चलो चौथे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया है करके लिखेंगे, दिया है, क्या दिया भाई, अल्फा का बराबर दिया है 7 और बीटा बराबर दे रखे है 4। अब आपको इससे 2 मान दे रखे, मूल दे रखे, आपको वर्ग समीकरण बनाना है। फिर लिखेंगे सूत्र, हम जानते हैं सूत्र करके लिख लेंगे ये वाला लाइन को पूरा। क्या होती है सूत्र वर्ग समीकरण की, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होती है फॉर्मूला। इसी पर आपको मान रख के बनाना है। देखो बहुत आसान है, क्या करेंगे, x की घात 2 माइनस है तो माइनस अल्फा की जगह कितना दिया है 7, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा, बीटा का मान 4 दे रखे ना, तो x प्लस यहाँ पर 7 इंटू 4 ऐसे बराबर 0, तो x की घात 2 माइनस 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x प्लस 7 चौक 28 बराबर 0 इज दिस और फाइनल आंसर। ठीक है, इतना आसान है, आपको इतना करते ही 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसी लग रही है वीडियो भाई, लाइक करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, और अपने जो दोस्त अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना उन लोग को भेज देना ही है, ताकि थोड़ा बहुत पढ़ ले, आ जाए उनका भी नंबर। अब बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट अध्याय से। ठीक है, अध्याय 3 में आपको उतना ही क्वेश्चन करना है। अध्याय नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 4। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, अगर थक गए होंगे एक साथ में तो थोड़ा वीडियो रोक दो और आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर देख लेना, क्योंकि आपको एकदम फ्रेश माइंड से देखना है और तगड़े से अच्छे से तैयारी जो है आपको करना है। ठीक है, अध्याय 4 से आपको क्या करना है, 2 नंबर के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, इसके छोड़ कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, कौन कौन सी है, एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या बोला जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, एनवा पद से संबंधित आएगा, एनवा पद ज्ञात करो कर, इसी से आएगा, इसके छोड़ 2 अंक की क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मान के चलो दिया हुआ एक समांतर श्रेणी, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, समांतर श्रेणी दिया है 4 7 10 13 का 10वां पद। ये श्रेणी कोई सा भी दे सकता है, आपको काम सीखना है बस। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप लोग, समांतर श्रेणी दिया करके लिखेंगे, दिया है आपको, क्या दिया है भाई, 4 7 10 13, ये दिया हुआ है, इसका आपको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो यहां आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहां a बराबर 4, पहला पद है भाई 4। ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित मत हो जाओ, पहला पद a का मान 4, d का मान, d क्या होती है, सर्वांतर होती है। इसको कैसे निकालते, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, कैसा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होती है। तो d का मान देखो, द्वितीय पद कितना है 7 माइनस प्रथम पद 4, तो d बराबर 7 में 4 गया तो बाकी कितना रहेगा आपका 3, ये हुआ सटीक। क्लियर है, इतना आपको कर लेना। अब n की मान कितना भाई, आपको कौन सा पद निकालने के लिए बोला है प्रश्न में, 10वां पद, तो n का मान आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो nवां पद की फॉर्मूला क्या होती है, हम जानते हैं, सूत्र करके लिखेंगे। ठीक है, पूरा ये वाला लाइन को लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र क्या होती है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से छाप लो दिमाग पर, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही होती है। ठीक है, मान रखते चलो, a की a, n की जगह, n की मान 10 है तो 10, इस तरीके से a का मान, ये प्रथम पद वाली ये है तो a का मान 4 प्लस n माइनस 1 करना है आपको, n माइनस 1 मतलब n की मान कितना है 10 माइनस 1 1 हुआ, d का मान कितना निकाले 3, तो उसको रख दो 3, तो a 10 बराबर 4 की 4 प्लस 10 में 1 गया 9 और यहां पर 3, तो a 10 बराबर 4 की 4, 9 तिया होती है 27 और 27 और 4 होती है भैया आपका 31, तो अतः 10वां पद 31 होगा, ये आपको
लिख लेना। इसी तरीके से ही एनोवा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है बहुत अच्छे से। ईमानदारी, जितना अपने खुद के प्रति ईमानदार होगे, यकीन मानो आपसे आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। आप जितना टारगेट रखोगे वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो, बस आपको अपने लिए ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से आपको मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर का मैं जो बताया था 2 ही टॉपिक से आएगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं, समांतर माध्य आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी फिक्स कराता हूं मैं आपका। देखो क्या है क्वेश्चन, हम लाइक ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। दिया करके लिख लेते हैं, या आप दिया करके, हाँ दिया करके लिखना पड़ेगा। समांतर माध्य ज्ञात करने, तो दिया है क्या, a बराबर x की घात 2 प्लस 3xy और b का मान जो है y की घात 2 माइनस 3xy, ये आपको दे रखे। इन दोनों का आपको समांतर माध्य निकालना है, तो आप लोग लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र, ठीक है। क्या सूत्र होती है भैया, समांतर माध्य बराबर a प्लस b पूरे की बटा में 2 होती है। इस फॉर्मूला को अच्छे से कर लो। a का मान कितना है आपका, x की घात 2 प्लस 3xy प्लस b की मान कितनी है आपकी, y की घात 2 माइनस 3xy। क्लियर है, मान बस रखा हूं मैं और कुछ नहीं किया। a की जो उठा के यहां रख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, b का मान को जस के तस रख दिया। नीचे में पूरे की बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे आप लोग इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल सा, जो जो प्लस होता है उसको प्लस कर दो, माइनस होता है उसको माइनस कर दो। मतलब जो जुड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा दो, कुछ नहीं, ठीक है। देखो क्या बताया था, अलग अलग चिन्ह घटता है, समान चिन्ह जोड़ता है। तो देखो x की ये वाली xy वाली x वाली, इन दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है तो बेचारा गए, दोनों घट जाएगा। बाकी क्या रहेगा, x की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा में 2, यही इसकी आंसर है, कुछ नहीं हो सकती अब, ठीक है। ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन इसी में से ले लेते हैं एक आग, क्योंकि 1 नंबर में भी ये पूछा जाता है। मान के चलो आपको बोल देंगे इस तरीके से करड़ी वाला दिया क्या इस बार, a की जो वैल्यू है आपका करड़ी 2 प्लस 1 और b की जो वैल्यू है करड़ी 2 माइनस 1, ये है। इसका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य। फिर से वही लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्रावली, पूरी कॉन्सेप्ट को डाल दो इस पर, ठीक है। वो रसम है उसको निभाना पड़ेगा आपको। समांतर माध्य लिख दो, a प्लस b पूरे की बटा में 2। a की मान कितना है, करड़ी 2 प्लस 1 प्लस करड़ी 2 माइनस 1, इस तरीके से हुआ, पूरे की बटा में 2। अब देखो 1 और 1 में अलग अलग चिन्ह, इसलिए वो घट जाएगा, बचेगा क्या, करड़ी 2 करड़ी 2, तो दोनों जुड़ के 2 करड़ी 2 हो जाएगा। एक बार है ना तो 2 बार करड़ी 2 हो जाएगा, पूरे की बटा में 2 है तो 2, ये और ऊपर नीचे 2 कटेगा तो करड़ी 2 बाकी रहेगा, ये उसकी आंसर, सिंपल से, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाली चैप्टर जो है। तो चलो भाई देख लेते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 5 का। यहां से भी सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत कुछ, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करोगे तो 75 नंबर लेके आओगे, ठीक है। और गणित में आराम से आएगा, हम दिलाएंगे आपको, बस जो जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करते चलिए, ठीक है। अध्याय नंबर 5, यहां से आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ चतुर्थानुपाती वाले से, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दूसरे जो है समानुपात का सिंपल से आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो दोनों करा देते हैं आपका, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हमें दिया हुआ है क्या, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करने बोल सकता है, या 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने बोला जा सकता है, तो उसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। दिया क्या है हमें, इस तरीके से दिया क्या है आपको, 7, 3, 21, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अगली लाइन पर इस तरीके से लिखेंगे, माना कि चतुर्थानुपाती पूछा, इस पर माना कि चतुर्थानुपाती जो है भैया आपका क्या है, x, कुछ भी मान सकते हो आप लोग का जो मर्जी, x, y, z जो पसंद है, ठीक है। x पसंद है तो x, y पसंद है तो y, जो पसंद है वो रख सकते हो, ठीक है। माना कि चतुर्थानुपाती x है तो 7:3 समानुपात 21, या सबसे पहले ऐसे ही लिख लो नॉर्मल, 7, 3, 21 और चौथा कौन क्या माने हमने, x मान रखी इसलिए x से लिख लिए। अब इसको बदल दो समानुपात पे, 7:3 समानुपात 21 अनुपात x, इस तरीके से होगा। अब देखो सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो, यहां पर अनुपात का मतलब होता है भैया बटा, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 7/3 बराबर ये हो जाएगी 21/x। क्लियर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा वाला सिंपल सा, ऐसा क्रॉस तिर्यक गुणा, इस तरीके से क्रॉस वाला, मतलब यहां का इसके साथ और यहां वाले का इसके साथ। कैसे होगा वो, देखो ध्यान से, 7 और x का होगा तो 7x बराबर उसी तरह 21 और 3 का, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, हमें तो x का मान चाहिए इसलिए 7 को भेजना पड़ेगा। देखो 7 गुणा में चिपका हुआ है तो वो नीचे जाती है भाग पर, ऐसे हमेशा याद रखना, नीचे जो चिपका है मतलब वो नीचे पर ही जाएगा।
7 एकम 7, 7 या 21, 3 गुणित 3 ऐसा बाकी रहते हैं, x बराबर 9, ये इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है, कर लेंगे। और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, सभी क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा, आपको घर में बैठ के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपका x का मान ज्ञात करने से रिलेटेड आएगा, x का मान ज्ञात करने वाला। जैसे कि आपको बोला जा सकता है इस तरीका से 8:14 समानुपात x अनुपात 28 हो, तब x का मान ज्ञात करो, ये आपको बोला जा सकता है, ठीक है। ध्यान देंगे आपको, देखो सिंपल सा करना, ये दिया करके लिखेंगे, फिर 8/14 समानुपात का मतलब होता है बराबर, अभी हमने सिखा रखे आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगी x बराबर 28, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, यहां क्या किए थे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल से तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इस तरीके से 28, 8 गुणित 28 बराबर में x गुणित 14, इस तरीके से x का मान निकालना, इसलिए फिर से उस 14 को इस साइड भेजेंगे तो वो आएगा आपका नीचे पर ऐसे, ठीक है। अब इस 14 से जो भी कटेगा उसको कटा दो, कटेगा क्या, 14 एकम 14, 14 दूनी होता है 28, तो 8 गुणित 2 मतलब x की जो वैल्यू है 8 दूनी 16, ये हो जाएगी इसकी। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना हो तो कुछ इस तरीका से दे सकते हैं, याद रखना x + 5 अनुपात 45 समानुपात 1:5, ऐसे। यहां पर भी डरना घबराना नहीं है, जो काम सिखाया गया उसी के कॉन्सेप्ट पे करना है, ठीक है। सिंपल से वही काम करोगे यहां पर भी। कैसे होगा, x + 5 बटा में 45 बराबर 1/5 ऐसा। अब वही भाई तिर्यक गुणा सिंपल सा करो, इसका इसके साथ होगा, मतलब इस तरीके से x + 5 का होगा बराबर 45 से कम 45 ऐसे। अंदर गुणा कर दो आप लोग, क्या होगा, ये अंदर गुणा नहीं करना है, मत करो, क्या होगा, x + 5 बराबर में, इसको भेजेंगे, देखो ये चिपका हुआ है, गुणा में है तो वो किस पर जाएगा, नीचे भाग पर जाएगा, इस तरीके 45 बटा में 5, तो x + 5 बराबर कटेगा क्या है, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, तो 9 आ गया। हम x का मान निकालना है, करना है क्या आपको, सिंपल सा x का मान निकालना, इस 5 को भेज दो, उस साइड पहले से 9 है, 5 को भेजेंगे, देखो इस साइड +5 है, उस साइड जाएगा तो -5 बन के जाएगा, सिंपल सा। अब दोनों घट जाएगा, 9 में 5 गया 4, कितना आसान है, कभी नहीं पढ़े हो तब भी बन जाएगा अगर चीजों को समझोगे कैसे काम करने का। 3 क्वेश्चन बताया हमने, तीनों में सेम स्टेप फॉलो किया, ये होती है मैथ्स, इतनी आसान होती है, एक पढ़ो उसके साथ 4 बन जाती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 पर भी आपको इतना ही पढ़ना है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए अलग पढ़ना है भाई, वो बताएंगे, डोंट वरी, बता दिया गया है, बताएंगे नहीं, बता दिया गया, वीडियो आ गई है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग जा करके पूरी आप लोग गणित में 75 वाली सीरीज जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा हमारा एक यूनिट खत्म, जितना भी क्वेश्चन अभी तक देखे हो, जितना भी चैप्टर नंबर 1 से 5 तक का, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से तगड़े से आपको पढ़ाई डोंट वरी। वीडियो अब उतनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास देखो ये 3 पेज बाकी, तीनों पेज की बस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, मतलब 3 यूनिट है, जितना आप लोग 3 पेज है, 3 क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पर आपको देखने को मिलेगा, देख लेना, ठीक है। तो किस पर पहुंचे थे हम लोग, का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा ना, इस यूनिट से एक ही चैप्टर है, इस पर अध्याय 6, अध्याय 6 से आपका 2 टॉपिक बताऊंगा, 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अध्याय 6, इसमें से 2 टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा, दूरी का समीकरण, दूरी ज्ञात करना, और क्या आपका प्रवणता ज्ञात करना। मान के चलो हमें दिया रहेगा बिंदुओं 5, 8 और 5 - 3 से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 बिंदु दिया है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दूरी से संबंधित में दिया है करके आप लोग देखो, यहां पर कोई नाम नहीं दिया तो अपने मन से आप नाम ले सकते P, ठीक है। P बराबर जो दिया हुआ है 5 और 8, उसी तरीका से इसको ले सकते PQ, Q बराबर जो दिया है आपका 5 और -3, ऐसे 2 बिंदु दिया, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो लिखे लेंगे यहां x1 बराबर हो गए 5 और y1 बराबर होगी 8। कहां से आया, ऊपर से आया भाई, ये होती है x1 और ये वाली होती है y1। उसी तरह नीचे वाले को x2 बराबर 5 और y2 बराबर -3, ऐसा करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस फिर लिखना है, हम जानते हैं सूत्र, क्या सूत्र जानते हैं भाई, दूरी का, ठीक है। दूरी किसके बीच की दूरी निकालना है, PQ के बीच की दूरी निकालना है, तो इस तरीका से हो जाएगी करड़ी x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग, ये आपको कर लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला, नोट कर लो अच्छे से दिमाग पर, फॉर्मूला ये भूल गए तो गया 2 नंबर पे, और कंफर्म है दोनों में से 2 टॉपिक बताएगा, उसमें से एक आना है आपका,
x2 माइनस x1 करना है, तो 5 माइनस 5 पूरे की घात 2 प्लस अब y2 कितना है -3 माइनस लिखेंगे ये वाली माइनस, y1 की मान है 8 पूरे की घात 2 ऐसा। फिर 5 में 5 गया तो 0 की घात 2 माइनस, यहां पर दोनों में समान चिन्ह है तो क्या करना है, जोड़ देना है बस। ठीक है, ये प्लस होगी ना ये वाली, 8 9 10 11 तो -11 की घात 2 ऐसा। ठीक है, अब 0 का वर्ग है तो 0 और -11 का 2 बार गुणा करेंगे तो वो हो जाएगी 121। 121 में 0 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी फिर से 121 और 121 का मान होती है 11 इकाई। ये इसकी आंसर हो जाएगी। दूरी का जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग सबको अच्छे से बना लेना है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको बैठ के मेहनत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम लोग किससे कर लेते हैं, प्रवणता से। ठीक है, मान के चलो दो बिंदु है, बिंदुओं के बीच की प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा है आप लोग का लिए और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन जो नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। इस पर किससे संबंधित, प्रवणता आपको ज्ञात करना है। दो बिंदु दिया रहेगा, उसका प्रवणता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मैथ्स में टॉपिक क्लियर रखो, नंबर कुछ भी आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, दो बिंदु दिया मान के चलो, दिया करके लिखेंगे। ठीक है, ए लिख लेते हैं, कितना दिया है 3 7, बी दिया आपका बी बिंदु 6 8, इसके बीच का आपको क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। सिंपल से लिखेंगे यहां x1 बराबर 3 y1 बराबर 7, इस तरीके से। फिर x2 बराबर कितनी होगी 6 और y2 बराबर 8, नीचे वाला x2 y2 ऊपर वाला x1 y1, बस सिंपल सा। फिर हम जानते हैं सूत्र वाली लाइन पूरा लिख लेना है आपको। फिर क्या होता है, प्रवणता का सूत्र क्या होता है, इसी को ढाल भी बोला जाता है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवणता m बराबर जो होती है y2 माइनस y1, फॉर्मूला देख लो ध्यान से, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ये करेंगे आप लोग। ठीक है, आसान है अभी। देखो y2 कितनी है 8 माइनस y1 7, तो 7 लिख दो, नीचे में बटा। फिर x2 माइनस x1 करना है तो 6 माइनस 3, इस तरीके से। 8 में 7 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3, यही है आपका आंसर m बराबर। ठीक है, अतः ढाल 1/3 होगी करके आपको लिख लेना है। सिंपल से ये दो क्वेश्चन करना है आपको। अब ये दो क्वेश्चन जो छोड़ रेयर केस में एक और टॉपिक से है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है हमें रेखा का समीकरण। तो ध्यान से देख लो, उसको भी हम बता ही देते आपको, रेखा का समीकरण। ठीक है, इस तरीके से कोई समीकरण दे देंगे आपको, कोई सा भी समीकरण दे देंगे इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे आती है, सरल रेखा इस तरीके से दिया हुआ है 5x प्लस 6y बराबर 7 को, इसको क्या करना है, y बराबर mx प्लस c के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। और आपको क्या करना है, अंतःखंड रेखा का समीकरण दिया है, उसको इस रूप में बदलना है। बदलने के बाद आपको ढाल और आपको क्या बताना है, उसका वैल्यू, अंतःखंड की वैल्यू बताना है। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे दिया करके। ठीक है, मैं मिटा देता हूं क्वेश्चन, इसको इस तरीके से दिया करके लिखेंगे आप लोग। दिया है लिखने के बाद देखो इसको y बराबर में लाना है, तो बाकी सबको भेजो 6y बराबर 7, इस तरीके से। इस 5x को उस साइड भेजूंगा तो -5x बन के जाएगा। ठीक है, अब उसको रीअरेंज कर दो। कैसे, x वाले को पहले लिखो, 5x -5x रहेगा ना, उसको बदल नहीं सकती हो, +7। अब y बस को रोकना, इसलिए 6 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, 6 जो है पूरे की बटा में जाएगा। इस तरीके से आपको पता है, जो चिपका हुआ होता है वो नीचे में जाता है। पूरे क्वेश्चन में हमने वही करा रखे हैं, आपको वही सिखा रखे हैं। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। y बराबर, तो ये -5 बटा में 6x प्लस 7 बटा में 6, दोनों की बटा में बांट दिए, जैसे कि हमने पहले अध्याय में पढ़े थे वैसे। अब देखो यहाँ m बराबर -5 बटा 6 व c बराबर कितना होगी 7 बटा 6, यही इसकी आंसर है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, बस सिंपल सा। देखो 3 जो दिखा जा रहा है, तीनों में से आपका बोर्ड एग्जाम में आना है, इसलिए तीनों में से कोई 2 को अच्छे से कर लो भाई। ठीक है, चाहे आप तीनों कर सकते हो तो तीनों को ही कर लो अच्छे से। बहुत अब बच्चा हमारे पास सिर्फ 2 ही सीट, मतलब 2 क्वेश्चन आपका बस बाकी है। 2 क्वेश्चन आपको फिक्स कराते हैं भाई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलते हैं आपका चैप्टर नंबर 9 पर। ठीक है, 6 के बाद सीधा कौन से पार्ट से आता है, 9 से आता है। अध्याय नंबर 9 पार्ट की नाम है भैया त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है, तो उसमें से आपको 2-2 अंक वाले सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल, इतना आसान कि आप देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से दिया करके लिखेंगे आप लोग, दिया है मान ज्ञात करने वाला ना, 2 sin 59 अंश बटा में cos 31 अंश। तब इस पे आपको करना क्या, सिंपल सा देखो, जो छोटा वाला होता है उसको बदल दो, 2 sin उसको 59 रहने दो बटा में cos को ऐसे लिख सकते हो क्या, cos को लिखोगे आप लोग
इस तरीका से cos 90 माइनस 59 अंश। किया क्यों? देखो यहीं पर पूरा ये समझ आ गया, समझो पूरा फिक्स है नंबर 59 है जो ऊपर वाला, इसी को कर घटा देना बस। 90 में देखो इतना घटाएंगे तो आपका 31 ही बाकी रहेगी इस तरीके से, ठीक है। घटा दो कितना 59, ऊपर छोटे दिया है कैरी देंगे तो वो बना 10, 10 में 9 गया तो 1। अब देखो 9 में आपका 6 करेंगे तो 3, 31 ही बाकी। मतलब उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 31 को मैं क्या लिखा हूँ 90 माइनस 59। और ये 59 कहाँ से? बड़ा नंबर जो रहता है उसी को बस सिंपल से आपको करना होता है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आराम से आ जाए। 2 sin 59 ही होगा बटा में cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है sin थीटा, तो ये भी हो जाएगा sin 59। तो sin 59 कटा तो बाकी रहेगा 2, यही उसकी हुआ आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको आसानी से समझ आए। इस तरीके से दिया है उसमें क्या भाई कि 2 sec 23 अंश बटा में दिया है cos sec 67 अंश प्लस में दिया है cot 45 अंश। यहां पर इसका मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है भाई, जो छोटा है उसको बदलो। क्या हो जाएगी 2 sec का sec ही लिखो, sec 90 माइनस 67 कर दो, आंसर आ जाएगी। कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ उसी में दिया। नीचे को जस के तस cos sec 67 और प्लस cot 45 इसको लिख देते हैं इस तरीका से, ठीक है। उसको कुछ नहीं करना है 2। अब देखो sec 90 माइनस थीटा का ये हो जाएगी cos sec थीटा, मतलब थीटा की जगह 67 है तो 67, नीचे में cos sec 67 और cot 45 अंश के मान होती है 1। आप त्रिकोणमिति टेबल से देख सकते हो उसको, ऊपर नीचे कटेगा तो 2 + 1 मतलब ये हो जाएगी 3। इसकी आंसर इसी तरीके से करना है। तो इस पार्ट से भैया आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस कर लो। 1-2 क्वेश्चन और है क्वेश्चन बैंक का, उसको आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। नहीं बनेगा तो उसके लिए हम लोग तो है ही, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन उसको देख लेना, बाद में मत बोलना बताया नहीं थे करके, ठीक है। बता रहे हैं आपको, अच्छे से कर लेना है, ठीक। फिर तो इसको भी रख दूं, ये वाली सीट को भी। आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है आपके पास, जो भी स्टडी मटेरियल है उसको प्रैक्टिस कर लेना है। जो भी नहीं बनता उसको कमेंट कर देना या व्हाट्सएप में मैसेजेस कर देना, हम उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट ये देख लेते, लास्ट बची आपके लिए इस लास्ट में भैया आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये तीनों पढ़ लिए, समझो इस पार्ट से भी आपको 2 नंबर है जो 100% कंफर्म हो जाएगा। इसलिए हम तीनों का एक-एक क्वेश्चन जो है आपको देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है समांतर माध्य के लिए। पहला बॉक्स समांतर माध्य के लिए है, समांतर माध्य ज्ञात करो करके पूछेंगे। अगला में माध्यिका पूछेंगे आपको, ठीक है। और अगला में पूछा जाएगा आपको बहुलक पूछा जाएगा। तो ये आपको कर लेना अच्छे से, तीनों चीज सिखा देते हैं एक ही साथ आपको, ठीक है। इसमें बोला जा सकता है कि प्रथम 6 सम संख्या, 6 विषम संख्या या प्रथम संख्या, ऐसे आपको बोला जा सके। प्रथम 6 प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या का आपको समांतर माध्य निकालना है। तो उसको देख लेते हैं, मान के चलो हम उसी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, दिया है क्या प्रथम 6 विषम संख्याएं लिख लेते। कौन कौन सी भाई? प्रथम 6, एक तो 1 है, 3, 5, 7, कितना हुआ 4, फिर 9, 11, सबको जोड़ दो इसको, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं जोड़ना, ये आंकड़ा है। अब आपको करना क्या है, इसको निकालना है। तो हम जानते हैं, करके लिखोगे सूत्र। जानते हैं सूत्र क्या होती है? समांतर माध्य, या इसी को औसत भी बोला जाता है, याद रखना। औसत भी बोलेंगे तब भी ऐसी बनाएंगे, या माध्य भी बोलते हैं इसको। समांतर माध्य ना बोल करके सिर्फ माध्य बोला जाता है, और इसी को औसत भी बोला जाता है, तब भी सेम टू सेम ही बनाओगे आप लोग। समांतर माध्य बोला रहेगा तो समांतर माध्य लिखेंगे, औसत बोला रहेगा तो यहां औसत लिखेंगे। सूत्र क्या होती है? प्रेक्षणों का योग बटा में होती है भैया आपका प्रेक्षणों की संख्या। इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस यहां सामने का नाम बस बदलेगा। प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी दिया उसको प्लस कर देते, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। और नीचे में देखो प्रेक्षणों की संख्या कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 लिख दो। ऐसे सिंपल जोड़ोगे तो होगा कितना, देखो 11 और 9 को करोगे तो ये हुआ 20, ठीक है। 20 और 7 27, 27 में फिर 5 प्लस करोगे तो ये हो जाएगी 32, 32 33 34 35 और ये होगा 36। तो 36/6
कटेगा तो कटा दो, 6 कम 6 6 छक्के 36, तो ये हो जाएगी समांतर माध्य कितना होगा, अतः प्रथम 6 विषम संख्याओं का। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा इस पर, 6 विषम बोला गया तो 6 सम का भी बोला जा सकता है, 6 प्राकृत संख्या का भी बोला सकता है, 6 को 7 भी कर दे तब भी आपको काम यही करना है, बस सिंपल से इसको याद रखना, इस एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन पर बढ़ते हैं, माध्यिका से संबंधित प्रश्न। माध्यिका से आपको कोई भी आंकड़े दे देंगे इस तरीके से, मान के चलो हमें दिया है करके मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, दिया है 25, 21, 23, 18, 20, 23 और इस तरीका से आपको दे रखे 24। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख लेना है। बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख दो भाई उसको अच्छे से। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे छोटा को पहले लिखो, कौन सा है सबसे छोटा, 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद देखो 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, किसको छोड़ रखे भाई देखो, हाँ 23 जो है 2 बार है, तो 23 को इस तरीके से 23, 24 और 25। ठीक है, यहां देखो, यहां n बराबर कितनी है, 7 है, और 7 क्या है, विषम है, तो आपको विषम वाला फॉर्मूला पे रख देना है। ठीक है, ये माध्यिका बराबर, अब सूत्र क्या हो जाएगी इस तरीके से, n +1 बटा में 2 वापद, इस तरीके से। ठीक है, n का मान कितना है, 7, तो 7 + 1 बटा में 2 वहां पद होगा, 7 और 1 8 बटा 2 वहां पद लिखेंगे आप लोग इस तरीके से। फिर 2 एकम 2, 2 चौकार, तो चौथा पद कितना है भाई देखो, 1 2 3 4, तो चौथा पद 23 है, तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 23 से ही इसकी आंसर होगी, अतः माध्यिका 23 होगा करके आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको करना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का सबको बना के देख लेना, जो नहीं बनेगा उसको पूछ सकते हो। फिर बहुलक में आपको क्या किया रहता है, देखो सिंपल सा मान के चलो, कोई हमें आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े दिया है इस तरीके से, हम लिखते हैं इसका बहुलक कैसे ज्ञात करना है, 2 3 5 3 6 3, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले दिए गए, क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों को आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख लेना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब 2 फिर 3 3 3 5 6, ऐसा ही हो। यहां 3 देखो, 3 सबसे अधिक 3 बार आया है, 3 बार आया है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, 3 जो है सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया ना, अतः बहुलक 3 होगा, जो ज्यादा बार आएगा वही आंसर होती है, सिंपल से इतना आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट जो है 75 अंक के लिए 2 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको बोर्ड पे समझा दी। ठीक है, बहुत मेहनत हमने की आपके लिए, तो वो मायने नहीं रखता, मेहनत आपको करना है, और बोर्ड पर जो है अच्छे से अच्छा आपको बना के लेके आना है। तो कौन कौन 75 नंबर लाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आगे रहा है। फिर हम जब रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे मैच करके कि आखिर जो बोले थे उनमें से कितने कितने लोग का 75 में 75 आया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, और भाई अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, बेचारे उन लोग भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, थोड़ा बहुत देख लेंगे, ऐसी नींद में भी देखेंगे, आवाज सुन के हाँ ये बोले थे भैया करके बना लेंगे। ठीक है, तो फिर अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।